हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में अभी तक हम सिग्निफिकेंट फिगर कवर कर चुके थे। इसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स शुरू किया था। वर्नियर कैलिपर्स का थोड़ा सा भाग हमने कल पढ़ा था। कुछ नीट में और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स को और डिटेल में। वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग निकालना सीखेंगे, कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग को सीखेंगे और उस पर आए हुए जेईई मेंस और एडवांस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। नीट में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग और वर्नियर स्केल। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जो पढ़े थे उसका कल का जो थोड़ा सा डिटेल उसको रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर्स का हर एक डिवीज़न जो होता है वो मेन स्केल के डिवीज़न से छोटा होता है। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होते हैं। वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइड करता हुआ रहता है, तो जो स्लाइडिंग स्केल रहता है उसे वर्नियर स्केल कहते हैं, जो फिक्स रहता है उसे मेन स्केल कहते हैं। मार्किंग केवल मेन स्केल में होता है, वर्नियर स्केल में मार्किंग नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था, कल देख भी चुके थे, इस पर क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। और क्या देखे थे कि जो मेन स्केल का रीडिंग जो होता है, मेन स्केल का जो हर एक यूनिट होता है वो वर्नियर स्केल के हर एक यूनिट से बड़ा होता है। दैट मीन्स मेन स्केल का जो हर एक यूनिट है 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड होता है और वह सेंटीमीटर में मार्क रहता है, और हर एक डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर का होता है मेन स्केल में। और वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होता है वो छोटा छोटा होता है, मेन स्केल के डिवीजन से छोटा छोटा डिवीजन होता है, ये हमने देखा। और छोटा छोटा होने के साथ भी होता है कि वर्नियर स्केल में मार्किंग नहीं दिया हुआ रहता है, मार्किंग का यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है, किस यूनिट में मार्किंग है वो नहीं दिया हुआ रहता है, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे कि रीडिंग किसी रॉड का, अगर कोई रॉड दे दिया जाए जो मान लो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब 1 और 1.1 के बीच में कहीं आ रहा है, तो उसको वर्नियर कैलिपर से कैसे हम मेजर करेंगे एग्जैक्टली वह कितना होगा रॉड, उस रॉड का लेंथ एग्जैक्टली हम समझेंगे, देखेंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आज जेईई एडवांस का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कीजिएगा। अगर जो बच्चे ये लोग ये सब टॉपिक जानते हैं, रीडिंग जानते हैं निकालना, तो वो वीडियो को आगे बढ़ाकर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जेईई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है 2013 का, देखिएगा जरूर, उस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही अच्छे से जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर लेते हैं, अगर एक सिंपल सा वर्नियर कैलिपर आते हैं, आम वर्नियर कैलिपर जब एक लेते हैं, एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, जब एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में कैसे मार्किंग रहता है, ऐसे एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसमें यहाँ से मार्किंग होता है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये मार्किंग है 0, उसके बाद ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स ऐसा कुछ होता है, जिसमें क्या होता है कि इसके एक यूनिट जो होता है, मेन स्केल का एक यूनिट वर्नियर स्केल के एक यूनिट से बड़ा होता है। यानी कि वर्नियर स्केल का एक यूनिट जो है मेन स्केल के एक यूनिट से छोटा होता है। तो वर्नियर स्केल का यूनिट तो छोटा होता है, इस वजह से वर्नियर स्केल का जो 10 यूनिट है वो मेन स्केल के 9 यूनिट में ही सिमट जाता है, 9 यूनिट में भी आ जाता है। ये 9 यूनिट है मेन स्केल का, और ये वर्नियर स्केल का 10 यूनिट है। तो मेन स्केल के 9 यूनिट में वर्नियर स्केल का 10 यूनिट आ चुका है। इसका मतलब है कि मेन स्केल का यूनिट से छोटा होता है वर्नियर स्केल का यूनिट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से जनरल एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि 9 10
वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर होता है 9 मेन स्केल डिवीज़न से। ये मार्क रहता है किसमें? मार्क्ड इन मिलीमीटर। ये सब मिलीमीटर में आता है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। इसी तरह से 10 मिलीमीटर होता है, तब 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है वो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर मार्किंग दिया हुआ है, तो मार्क रहता है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में मार्क रहता है। तो इस वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीज़न है वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। और 9 डिवीज़न, मेन स्केल का 9 डिवीज़न कितना है? 0.9 मिलीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर है ना? 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इक्वल टू, यहाँ से लेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालेंगे तो क्या होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीज़न होगा ना। यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तब। तो यहाँ से हमको 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकल गया। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकला ना। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ से क्या करेंगे? 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर क्या आ गया? 0.9 मेन स्केल डिवीज़न है ना। और मेन स्केल डिवीज़न क्या किस में मार्क रहता है? मिलीमीटर में मार्क रहता है, मिलीमीटर में। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है कितना दिया हुआ रहता है? एक मेन स्केल डिवीज़न का सबसे लिस्ट मार्क रहता है वो कितना रहता है? 1 मिलीमीटर का, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये कितना मार्क रहता है? 0.1 सेंटीमीटर का मार्किंग रहता है। तो एक मेन स्केल डिवीज़न बराबर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट यहाँ से निकालते हैं। लिस्ट काउंट क्या आता है? 1 मेन स्केल डिवीज़न, ये एक मेन स्केल डिवीज़न में से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न को घटा देंगे तो ये छोटा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ जाएगा। और वो डिफरेंस सबसे छोटा मेजरमेंट होगा। यहाँ से इस स्केल से नाप सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। तो यही हमको डिफरेंस लेना होता है। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 मेन स्केल डिवीज़न, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर कितना लाए हैं? 0.9 मेन स्केल डिवीज़न। तो 0. इसको ऐसे लिख दो, आसानी होगा। 9/10 मेन स्केल डिवीज़न हो गया। तो यहाँ से लिस्ट काउंट क्या निकल जाएगा? अब 1 मेन स्केल डिवीज़न को कॉमन लेंगे जब यहाँ से बचेगा 1 - 9/10 इंटू मेन स्केल डिवीज़न तो हो गया पहले। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न इंटू 9 में से 10 में से 9 गया तो 1/10 आएगा। 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना दिया हुआ रहता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से करेंगे 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1/10। तो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 1/10 तो क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्नियर स्केल है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक किसी भी थिन ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। किसी भी थिन ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना हो, या फिर मान लो पेपर है, पतले सा पेपर होता है, उसका थिकनेस मेजर करना हो तो ये मेजर कर सकता है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ये मेजर कर सकता है। ये सबसे कम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, इसे ये पता चलता है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक किसी भी थिन ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। वह कितना थिन है, कितना थिक है, नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे रीडिंग, वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग पढ़ेंगे। अब नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया? ये समझ में आया ना? 1 MSD = 0.1 सेंटीमीटर कैसे आया पता चला ना?
ये लिए ये MSD दिया हुआ है मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल मतलब ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वो कितना, उसका लेंथ कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 1 सेंटीमीटर है। और ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/10, दैट मीन 0.1 सेंटीमीटर। तो यहीं से आया है ये 1 MSD बराबर 0.1 सेंटीमीटर। वो MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन आ गया 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ से वन मेन स्केल डिवीजन, और दिया हुआ क्या था कि 10 डिवीजन 9 डिवीजन के बराबर है, तो एक डिवीजन निकाल यहाँ से 9/10 मेन स्केल डिवीजन होगा, और एक मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से मेन स्केल डिवीजन कॉमन हुआ, 1 माइनस 9/10 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 1/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या दिया हुआ है, ले आए 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1/10 क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ये आसानी से मेजर कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट जो है, ये लिस्ट काउंट हो गया इसका 0.01 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट हो जाता है। नोट कर लीजिए, अब पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ स्केल, वर्नियर स्केल। हो गया, नोट कर लिया, हो गया, ओके। अब हम पढ़ते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग देखते हैं। पहले एक वर्नियर कैलिपर बना लेते हैं। एक वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। ये देखिए, ये मार्क रहता है यहाँ पर, यहाँ मान लो 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 होता है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 2 हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, ऐसा आता है। ऐसा आता है। अब मान लो ले लिया है, और वर्नियर स्केल ऐसा रहता है। वर्नियर स्केल यहाँ से यहाँ से ले लो, ये है वर्नियर स्केल। इसमें कैसे मार्किंग रहता है, इसमें यहाँ से 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5, ऐसा रहता है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 0 यहाँ पर है। ऐसा आता है, ऐसा होता है कुछ वर्नियर कैलिपर। ये क्या है, मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। ये क्या है, वर्नियर स्केल है। ये क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल है, इसमें ऐसा रहता है मार्किंग 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ रहता है।
इसमें ये 1 किस में मार्क रहता है, ईच मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। हर एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ से मान दे दिया है आपको एक रॉड, यहाँ से एक रॉड दे दिया आपको AV नाम का, एक रॉड दे दिया है। तो इसका जो मेजरमेंट है AB इक्वल टू दे दिया है कितना, AB जो है मान लो ले 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से कम है। 1.1 सेंटीमीटर से कम है। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से कम है। देखिए 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से कम है। तो आखिर एग्जैक्टली ये है कितना, ये रीडिंग हमको लेना है। वर्नियर कैलिपर से ये रीडिंग आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, कैसे यहाँ से आता है। यहाँ से तो हम कंफर्म हैं कि AB जो है 1 सेंटीमीटर तो कंफर्म है, ये जो है 1 सेंटीमीटर तो कंफर्म है। तो AB जो है, AB का हमें टोटल रीडिंग निकालना है कि AB का टोटल रीडिंग कितना होगा। तो देखते हैं टोटल रीडिंग क्या होता है। टोटल रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग। ये जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ये मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग, ये दोनों को मिलाकर टोटल रीडिंग होता है। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, एक मेन स्केल रीडिंग होगा और वर्नियर स्केल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, जितना साफ साफ दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर, तो ये कंफर्म है कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर कंफर्म है, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल रीडिंग, इसको लिख लीजिए, जितना साफ साफ दिख जाए। जितना साफ साफ दिख जाए वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर तो ये है, लेकिन 1.1 सेंटीमीटर से कम है। तो वो कैसे निकलेगा। VSR क्या होता है, ये नोट कर लिया, ठीक है। ये VSR क्या होता है, VSR होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब आप पूछेंगे ये कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, तो वो भी बता रहे हैं। ये तो जितना साफ साफ दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, आपका ये सवाल होना चाहिए कि कोइंसाइडिंग डिवीजन होता क्या है। तो देखिए हम समझा रहे हैं अच्छा से, एक बड़ा सा लेकर। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, मेन स्केल ऐसा हो गया, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, यहाँ से फिर 1 2
3 4 ये 5। ये रीडिंग कैसा रहता है इसका यहाँ पर, इसको डाल देते हैं यहाँ से 1.1 यहाँ पर आ जाएगा कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ है रीडिंग, यहाँ से ले लीजिए ऐसे। ऐसा मान लो यहाँ पर 0 है, ये 0 है, 1 2 3 4 ये 5। ये 0 है। ये वर्नियर स्केल ले लेते हैं, ये वर्नियर स्केल ले लिया और ये मेन स्केल हो गया। कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालना है हमें। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर तो कंफर्म है प्लस VSR। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर होता है, 0.01 सेंटीमीटर तो लिस्ट काउंट होता है, इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन को हमें समझना है ना। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, तो देखिए ये जो वर्नियर स्केल होता है जब स्लाइड करता है तो देखिए दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया होगा, कुछ ना कुछ गैप रह गया होगा। ये देखिए ये जो है ये गैप रह गया होगा यहाँ पर, और वो गैप हर एक स्टेप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। हर एक स्टेप में ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये एक जो स्टेप का ये जो गैप है ये क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ कि नहीं। ये एक मेन स्केल डिवीजन है और ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है, ये छोटा सा। तो इसको ये क्या हो गया, ये हो गया लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट हुआ कि नहीं, ये 1 लिस्ट काउंट हुआ। अब 2 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन माइनस करेंगे 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो क्या होगा 2 लिस्ट काउंट होगा। 3 मेन स्केल डिवीजन में जब माइनस करेंगे 3 वर्नियर स्केल डिवीजन को तो 3 लिस्ट काउंट होगा कि नहीं। 4 मेन स्केल डिवीजन में जब 4 वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाएंगे तो 4 लिस्ट काउंट होगा। जैसे यहाँ से ले लो 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस करो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो 4 लिस्ट काउंट होगा कि नहीं, 4 लिस्ट काउंट होगा। उसी तरह से जब ये 5 मेन स्केल डिवीजन में से 5 वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाएंगे तो ये जो आ जाएगा, ये यहाँ पर निकलेगा जो ये जो निकलेगा, ये तो हमें निकालना था, ये निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा 5 लिस्ट काउंट। तो 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस करो 5 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो क्या हो जाएगा 5 लिस्ट काउंट निकलेगा, 5 लिस्ट काउंट निकलेगा। इसी को कह रहे हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसको कोइंसाइडिंग डिवीजन भी कह सकते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको 1 कोइंसाइडिंग डिवीजन कहेंगे। उसी तरह से 2 मेन स्केल डिवीजन -2 वर्नियर स्केल डिवीजन डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोइंसाइडिंग डिवीजन। उसी तरह से यहाँ पर कितना है 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन है। 5 मेन स्केल डिवीजन -5 वर्नियर स्केल डिवीजन, जब घटाएंगे दोनों को तो क्या आएगा 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 कोइंसाइडिंग डिवीजन। लिस्ट काउंट ही होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है घटते जा रहा है। हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है लिस्ट काउंट, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो जो बढ़ते जा रहा है तो लिस्ट काउंट उसको पूरा का पूरा लिस्ट काउंट नहीं कह सकते, ये 1 लिस्ट काउंट होगा। लेकिन ये लिस्ट काउंट 2 लिस्ट काउंट होगा। 2 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन 2 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस है और ये थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसको कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो ये हो गया 1 कोइंसाइडिंग डिवीजन, ये हो गया 2 कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहाँ पर हो जाएगा 3 कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहाँ पर 4 कोइंसाइडिंग डिवीजन और यहाँ पर 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन हो जाएगा। 5 मेन स्केल डिवीजन -5 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो इसको कोइंसाइडिंग डिवीजन भी कह सकते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या 1 सेंटीमीटर तो कन्फर्म थे, हम नाप लिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और 0.01 लिस्ट काउंट हो गया। और कितना लिस्ट काउंट है, यानी कि कोइंसाइड डिवीजन कितना है 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा
1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा इसका, ये टोटल रीडिंग निकल गया 1 MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में तो आ गया 1 सेंटीमीटर का, और वर्नियर स्केल रीडिंग हमें आ गया है इतना 0.05 सेंटीमीटर। कैसे आया, तो लिस्ट काउंट में जब कोइंसाइडेंट डिवीजन से मल्टीप्लाई किए, देखें कितना कोइंसाइडेंट डिवीजन है। यहाँ पर देखें कि ये जो है 5, यहाँ पर कोइंसाइड कर जा रहा था। देखेंगे वर्नियर स्केल कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, जहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है उसके बाद का जो डिफरेंस होगा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का, उसको हम कोइंसाइडेड डिवीजन कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक वर्नियर स्केल का एक रीडिंग जो है मेन स्केल के एक रीडिंग से क्या हो गया है, कोइंसाइड कर गया है। यहाँ पर किसी पर भी कोइंसाइड कर सकता है, वर्नियर स्केल मेन स्केल के किसी भी पॉइंट पर कोइंसाइड कर सकता है। तो वर्नियर स्केल के कोइंसाइडेंट डिवीजन लेंगे, तो कौन सा कोइंसाइडेंट डिवीजन लेंगे, कोइंसाइडेंट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लेंगे। वर्नियर स्केल का कोइंसाइड देखेंगे कि वर्नियर स्केल का पॉइंट जो है मेन स्केल के किस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर देखें 5 जो है मेन स्केल का 5 जो है 0.5 वो वर्नियर स्केल के 0.5 से कोइंसाइड कर जा रहा है। तो उसके बाद जो होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस जो होगा वो उसको कहेंगे 1 कोइंसाइडिंग डिवीजन। 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच के डिफरेंस को कहेंगे 2 कोइंसाइडिंग डिवीजन। 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच के डिफरेंस को कहेंगे 3 कोइंसाइडिंग डिवीजन। उसी तरह से यहाँ पर 5 मेन स्केल डिवीजन है, एक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 मेन स्केल डिवीजन हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 5 कोइंसाइडेड डिवीजन। तो 5 कोइंसाइडेड डिवीजन लिख दिए। यहाँ पर कोइंसाइड डिवीजन कहाँ से आया, जहाँ पर देखें कि वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट मेन स्केल के किसी पॉइंट से अगर कोइंसाइड कर जा रहा है, तो उसके बाद जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो रीडिंग होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हो जाएगा कोइंसाइड डिवीजन। यहाँ पर 1 कोइंसाइडेंट डिवीजन, यहाँ पर 2 कोइंसाइडेंट डिवीजन, यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर 5 कोइंसाइडेंट डिवीजन। तो यहाँ पर आ गया 5 कोइंसाइडेंट डिवीजन। लिस्ट काउंट होगा 0.01 और कोइंसाइडेंट डिवीजन 5 कोइंसाइडेंट डिवीजन आया यहाँ से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रीडिंग आया कितना 1.05 सेंटीमीटर। तो टोटल इस रॉड का रीडिंग हो गया 1.05 सेंटीमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा है और 1.1 सेंटीमीटर से छोटा है। देखिए कितने आसानी से आ गया है। ये मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट मेन स्केल के किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, दोनों स्केल का रीडिंग जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, उसके बाद का जो डिफरेंस होगा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का, तो उस डिफरेंस को लेंगे, उस डिफरेंस को हमेशा लेंगे हम कोइंसाइडेंट डिवीजन। यहाँ से देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच के डिफरेंस क्या हो गया 1 कोइंसाइड डिवीजन। यहाँ पर कोइंसाइड किया, उसके बाद कोइंसाइड डिवीजन, और कोइंसाइडिंग डिवीजन किसके बराबर है, ये कोइंसाइडेड डिवीजन किसके बराबर, लिस्ट काउंट के बराबर है कि नहीं, 1। और हर कोइंसाइडेड डिवीजन जो हर एक स्टेप पर बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा, यहाँ पर और बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या जाएगा 5 कोइंसाइडेड डिवीजन। एक लिस्ट काउंट इतना है और 5 बार कोइंसाइडेड डिवीजन हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 × 0.01, तो टोटल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, यानी 1.05 सेंटीमीटर ये टोटल रीडिंग आएगा। तो याद रखिएगा टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, जो आसानी से साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इतना तो है, ये तो कंफर्म है कि 1 सेंटीमीटर तो है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, हिंदी में हम लिखवा दिए थे, वीडियो को पॉज करके उस जगह पर नोट कर लीजिएगा। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडेड डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो हम समझा दें यहाँ पर अच्छा से कि वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट मेन स्केल के जिस पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा, उसके बाद का जो मेन स्केल का डिवीजन
और वर्नियर स्केल का डिवीजन का जो डिफरेंस होगा ना उसको कहेंगे कोइंसाइडेंट डिवीजन। तो यहाँ पर एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन तो हो जाएगा एक कोइंसाइडेंट डिवीजन। उसी तरह से 5 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर होगा 5 कोइंसाइडेंट डिवीजन। यहाँ पर देखिए 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 कोइंसाइडेंट डिवीजन। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा से समझा चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से अगर ध्यान से डेडिकेटेड होकर देखिएगा तो समझ में आएगा। और ये सब कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर जेईई एडवांस बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइएगा। एक दो बार वीडियो को पीछे कर देख लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नोट कर लिए, हो गया? नोट कर लिए? ओके। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला एक बार बढ़िया से देख लीजिए। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला रीडिंग बराबर क्या होता है MSR माइनस VSR डिलीट। MSR क्या होता है? जितना साफ साफ दिख जाए, जितना रीडिंग साफ साफ दिख जाए। रीडिंग साफ साफ दिख जाए। जितना रीडिंग साफ साफ स्केल में आपको दिख जाएगा वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? तो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का हमेशा कोइंसाइडिंग डिवीजन लेंगे, यानी कि वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट मेन स्केल के जिस पॉइंट से कोइंसाइड करेगा उसके बाद का जो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन और प्लस मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को कहेंगे हम वन कोइंसाइडिंग डिवीजन। उसी तरह से जितना कोइंसाइडिंग जितना मेन स्केल डिवीजन रहेगा और जितना वर्नियर स्केल डिवीजन रहेगा उसके बाद कोइंसाइड करने के बाद जितना भी मेन स्केल डिवीजन रहेगा और जितना भी कोइंसाइड डिवीजन रहेगा उस दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तो उतना कोइंसाइड डिवीजन हो जाएगा। जितना मेन स्केल डिवीजन रहेगा जितना वर्नियर स्केल डिवीजन रहेगा उस दोनों को जब डिफरेंस लेंगे तब आ जाएगा कोइंसाइडिंग डिवीजन। जैसे कि आपने देखा 1 2 3 4 ये 5 कोइंसाइड कर गया। तो ये कोइंसाइड करने के बाद 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कोइंसाइडिंग डिवीजन, एक कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसी तरह से इतना तक तो हम कंफर्म हो गए किसी रोड में, इतना तक तो हम कंफर्म हो गए कि 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बाकी और कितना निकला हुआ है इधर, तो ये इतना जो निकला हुआ है इधर वो कितना है, वो कितना है, तो ये निकाल लिए। 5 को मेन स्केल डिवीजन यहाँ से कोइंसाइड करने के बाद देखेंगे 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन आएगा। ये 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा, किसी में 7 कोइंसाइडिंग डिवीजन दे देगा, किसी में 10 कोइंसाइडिंग डिवीजन दे देगा। मतलब बोल देगा कि मेन स्केल का ये पॉइंट वर्नियर स्केल के इस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल का ये पॉइंट पर वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके बाद का जो डिवीजन होगा वो डिवीजन दे देगा 24th कोइंसाइडिंग डिवीजन, 50th कोइंसाइडिंग डिवीजन, ऐसे दे देगा। तो जितना कोइंसाइडिंग डिवीजन देगा उतना से लिस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन किसी कॉन्सेप्ट में नहीं दिया, वो वैल्यू लिख देगा, डायरेक्टली वैल्यू नहीं देगा, वो लिख देगा लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में आप समझ जाइएगा, देख कर पढ़िएगा लैंग्वेज तो समझ में आ जाएगा।
कि कितना कोइंसाइड डिवीजन दे रहा है, कितना मेन स्केल रीडिंग है और कितना वर्नियर स्केल, मेन स्केल का किस रीडिंग पर वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है। उसके बाद जितना भी रीडिंग होगा उतना कोइंसाइड डिवीजन मान लेंगे। इसके बाद देखिए कोइंसाइड करने के बाद 5 मेन स्केल डिवीजन है और 5 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो दोनों को माइनस करेंगे जब तो 5 कोइंसाइड डिवीजन आएगा, तो लीस्ट काउंट इंटू 5 कोइंसाइड डिवीजन लगा लिए। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले आए थे, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था प्लस, यहाँ पर लीस्ट काउंट होता है 0.01 इंटू 5 कोइंसाइड डिवीजन आ गया यहाँ से 5 कोइंसाइड डिवीजन, तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, क्या होगा 1.05 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1.1 सेंटीमीटर से कम है, तो इस तरह का रीडिंग हम ले सकते हैं। देख लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे जेईई एडवांस का, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। पहले एक छोटा सा हलवा सा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम जेईई एडवांस का अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जेईई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू दिया है 16 मेन स्केल डिवीजन दिया है, और 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल डिवीजन का 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड है 10 पार्ट में। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड किया गया 10 पार्ट में, एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। और जो जीरो है वर्नियर स्केल का, जो जीरो है क्या दिया है, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो जस्ट अहेड ऑफ इतना, यानी इसके जस्ट बाद में है, इसके जस्ट बाद में है, तो इसके जस्ट बाद में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन जो होगा, जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा वो इतना तो कंफर्म है कि इतना होगा, ठीक है। और क्या था, एंड द 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल जो वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन है, वर्नियर स्केल जो 5th डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके पहले का जो डिवीजन होगा वो कोइंसाइड डिवीजन कहलाएगा। तो 5th, इसमें 5th कोइंसाइड डिवीजन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट में, करेंगे ना। तो बोला फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ क्या होगा बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर का स्केल डिवीजन होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड किया गया है 10 पार्ट में, तो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन जो होगा स्केल का, जो एक डिवीजन होगा 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का है ना। अब यहाँ से निकालते हैं लिस्ट काउंट, कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, तो कितना दिया है निकाल लीजिए यहाँ से दिया है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 16 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन होगा ना। डायरेक्ट हम यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं, लिस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस 16/20 होगा ना। एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 16/20 मेन स्केल डिवीजन हो गया। इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट, लिस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस Q/P था, तो इसको हम ना लिख के कॉन्सेप्ट पर आइए। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 16/20 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा यहाँ से, 20 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पर हम ये रखेंगे 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन को यहाँ से कॉमन ले लेंगे,
यहाँ से मेन स्केल डिवीजन को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 16/20 बचेगा कि नहीं। एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन के जगह पर हम ये पुट करेंगे 16/20 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा यहाँ भी मेन स्केल डिवीजन, तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस 16/20। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू इसको कीजिए 20 में से 16 गया 4/20 होगा, 4/20 ये आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 4 से कीजिए 5 बार में होगा ना, तो 1/5 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ये आ गया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.02 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट आ गया। यहाँ से 1 MSD इंटू 4/20 यानी 1/5 यानी कि 0.2 और 0.1 1 MSD बराबर 0.1 इंटू यहाँ से आएगा 0.2, तो 0.1 इंटू 0.2 क्या होगा 0.02, तो लिस्ट काउंट आएगा 0.02। अब रीडिंग निकालना है हमें, तो रीडिंग निकाल लेते हैं। टोटल रीडिंग क्या होता है MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो दिया हुआ है इतना, क्योंकि क्या बोल रहा है इसके जस्ट बाद है, तो इतना तो होगा ही। इसके जस्ट बाद कोइंसाइड कर रहा है 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड, वर्नियर स्केल का 0 है जस्ट इसके बाद है, तो इतना तो कंफर्म होगा ही, इतना तो कंफर्म है। तो ये तो कंफर्म है ना, ये तो साफ साफ दिख जाएगा हमें MSR मेन स्केल रीडिंग साफ साफ दिख जाएगा कि इतना तो कंफर्म है। इसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या होता है लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो कितना आ गया 1.8 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.02 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या दिया फिफ्थ कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया हुआ है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल का जो फिफ्थ डिवीजन है जो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसीलिए फिफ्थ कोइंसाइड डिवीजन होगा। एक कोइंसाइड डिवीजन, दो कोइंसाइड डिवीजन, 3 कोइंसाइड, उसी तरह से 5 कोइंसाइड डिवीजन, 5 मेन स्केल डिवीजन प्लस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा कोइंसाइड डिवीजन। तो यहाँ पर 5 कोइंसाइड डिवीजन दे दिया है, फिफ्थ कोइंसाइड डिवीजन दे दिया ना कि फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है कौन सा रीडिंग वर्नियर स्केल के फिफ्थ डिवीजन, तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। कोइंसाइड फिफ्थ कोइंसाइड डिवीजन क्या हो जाएगा 1.8 प्लस 0.005 दूना 10, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 0.810, ये आएगा ना, ऐड कीजिए 1.810 हो जाएगा ना, इतना प्लस इतना, तो टोटल ये आंसर रीडिंग हो गया। तो देखिए वर्नियर स्केल हम बोले थे पहले कि जनरली वर्नियर स्केल जो है डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेस तक एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ पर आ गया 3 प्लेस तक आसानी से मेजर कर दिया, ये कर दिया ना मेजर। अब ये क्वेश्चन और कराएंगे जेई एडवांस था, उसमें भी देखिएगा 3 प्लेस तक ये आएगा आंसर, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम बताते हैं, देते हैं क्वेश्चन एक अच्छा सा एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन जेई एडवांस का,
उसको कीजिएगा जरूर, पॉज करके पहले कीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसको बढ़िया से पहले कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा वीडियो। हो गया? ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा जरूर वीडियो को पॉज करके। वीडियो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। हम जानते हैं, हमेशा हम पहले बता चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर से डायमीटर को मेजर किया जाता है, डायमीटर को मेजर किया जाता है। तो इसमें दिया है डायमीटर जो है मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर से विथ नो जीरो एरर। जीरो एरर आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है जीरो एरर। इसमें बोल रहा है कोई जीरो एरर नहीं, जब तक कोई जीरो एरर नहीं होगा तब तक जो हम पहले बता चुके हैं केस, वो केस वैलिड होगा। तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो केस इसमें वैलिड है। इट इज़ फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of vernier scale exactly coincide with one of the main scale division diameter of a cylinder. क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किसी सिलेंडर का डायमीटर को वर्नियर स्केल से मेजर करते हैं जिसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर का मतलब हो गया, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है जीरो एरर। जब तक जीरो एरर नहीं है तब तक जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो केस वैलिड होगा। बोल रहा है कि वर्नियर स्केल का इट इज़ फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए, ये एक, ये दो, ये मान लीजिए दिया हुआ है 5.15, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो इन दोनों के बीच में है कहीं। कहाँ है वो पता है कि इन दोनों के जो बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो यहाँ से मेन स्केल डिवीजन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, ये देखिए 0.10 और 0.15 इसके बीच में है, इसके बीच में तो कितना हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन 0.05 हुआ कि नहीं। 0.10 और 0.15 के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो है। तो वर्नियर स्केल का जो लैंग्वेज में यहाँ पर दे दिया है, लैंग्वेज में इसमें दे दिया है, देख लीजिए ध्यान से, लैंग्वेज में दे दिया है कि 0.10 और 0.15 5.10 एंड 5.15 के बीच में लाई करता है वर्नियर स्केल का जीरो। तो इससे मेन स्केल डिवीजन यहाँ से निकालेंगे कि वन मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, मेन स्केल का सबसे लीस्ट काउंट क्या होगा 0.05 होगा ना, लीस्ट काउंट। दोनों को बीच में है तो दोनों के बीच में क्या आएगा 0.05 आएगा। यहाँ पर 5.05 होगा ना, इसे 5.05 होगा, फिर 5.10 आ गया, उसके बाद 5.15 आ गया। तो यहाँ पर जरूर इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये केवल ये डिस्टेंस हम देखेंगे, केवल ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.05। तो ये हो गया मेन स्केल डिवीजन। एग्जैक्टली सिर्फ लिख नहीं दिया है, इसमें लैंग्वेज में दे दिया है। और क्या दिया है, हाँ एक चीज और क्या क्या किया है कि द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2 पॉइंट, इसमें डिवीजन में नहीं दिया है, बोल रहा है कि वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है वो 2.545 सेंटीमीटर के बराबर है। वर्नियर स्केल का 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर दे दिया है 2.45 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड, और 24th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है। तो 24th कोइंसाइड डिवीजन हो जाएगा। निकालते हैं क्या दिया है, इसके और इसके बीच में वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है, तो इससे हम मेन स्केल डिवीजन निकाल लिए। मेन स्केल डिवीजन दिया नहीं है, इसमें लैंग्वेज में लिख दिया है, कितना साथी बना है देखिए जे एडवांस वाला।
आपको उतना शातिर तरीका से सोचना होगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर ले आएंगे, निकालें यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर होगा। दे दिया है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर दे दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है। लिस्ट काउंट हमें निकालना है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा 2.45/50 होगा ना। यहाँ से 50 भागा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो यहाँ 0 आएगा। 100 5 से कट जाएगा कितना बार में 5 चौके 20 और 5 9 पचे 45 बटा 1000 होगा ना। 1 0 2 0 3 0 3 0 बटा होगा। इसको क्या करेंगे 0.049 लिख सकते हैं ना, 0.049 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया 0.049 सेंटीमीटर। और 1 मेन स्केल इतना दे दिया है, तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट बराबर क्या आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया 0.05, तो 0.05 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.049 होगा ना। यहाँ से लिस्ट काउंट कितना आ गया निकाल लीजिए 0.0 यहाँ से 95 10 0 0.01 आ जाएगा। इसमें देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक आ गया लिस्ट काउंट, आ गया ना डेसिमल के 3 प्लेस तक। 0.001 सेंटीमीटर हो गया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकल गया। इसको साफ से लिख लेते हैं। टू 2.45/50 इक्वल टू 0.049 आया था ना। अब देखिए यहाँ से लिस्ट काउंट निकल गया, टोटल रीडिंग निकालेंगे। अगर आप डिटेल में अच्छे से वीडियो को देखे हैं, समझे हैं, जो मैंने समझाया वो आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप ऐसे जेईई एडवांस में आने वाले अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, पेशेंस के साथ देखते रहिए वीडियो को, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा 1 MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या दिया हुआ था, ये देखिए, इतना तो हम कंफर्म है कि 5.10 ये कंफर्म है, ये तो साफ साफ दिखा जाएगा कि 5.10 तो होगा। तो वो MSR क्या हो जाएगा 5.10 प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन 1 प्लस लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.001 है ना, इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना दिया, बोल रहा है 24th कोइंसाइड 24th पार्ट जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो 24th कोइंसाइड डिवीजन, उसके आगे जो उसके पीछे जो होगा 24th लिस्ट काउंट होगा, 24 मेन स्केल डिवीजन माइनस 24 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, तब तो दिया 24th कोइंसाइड डिवीजन। यहाँ पर 24th कोइंसाइडिंग डिवीजन कर देंगे, कितना आ जाएगा 5.01 प्लस 5.10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.024। तब इसको ऐड कीजिए
5.14 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल था, जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल था, 2013 का जेईई एडवांस का सवाल था। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये ऐसे निकालता है। पहले क्या करते हैं, इसमें क्या दे दिया है, 5.010 और 5.15 के बीच में वर्नियर स्केल का 0 है, ये दिया था लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज से हम मेन स्केल डिवीजन निकालना होगा। इसके और इसके बीच में दिया है तो बीच में होगा, तो इस मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.05 सेंटीमीटर निकाल लेंगे यहाँ से। और क्या दिया था, इसमें भी नहीं दिया था, इसमें 50 मेन स्केल डिवीजन बराबर देना चाहिए था इतना मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन में नहीं दिया था, सेंटीमीटर में दे दिया था, इतना सेंटीमीटर दे दिया था, सेंटीमीटर दे दिया है। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकल लिया यहाँ से। और लैंग्वेज से हम निकाल लेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट निकल गया यहाँ से, लिस्ट काउंट इतना आ गया। टोटल रीडिंग निकालेंगे, टोटल रीडिंग 1 MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमको साफ साफ दिखाई दे रहा था 5.10 है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद कितना था नहीं पता था, तो लिस्ट काउंट निकाल लिए यहाँ से, इनटू 24th डिवीजन दिया था कोइंसाइड डिवीजन, तो 24th से मल्टीप्लाई किया 24 से, तो इतना आ गया। ये टोटल आ गया लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइड डिवीजन, और ये प्लस मेन स्केल रीडिंग, दोनों ऐड करेंगे तो इतना, ये जो होगा वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर इसको आप बुक से फॉर्मूला रट कर इसको बनाने आइएगा तो कभी आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपसे ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को बढ़िया से, उसके बाद एक क्वेश्चन कीजिएगा तो, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस में एडवांस में आएगा वो सब कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। जेईई एडवांस एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है। ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, टफेस्ट एग्जाम है, उसमें से एक होता है। उसका एक क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, हो गया, ओके, हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो एरर का, जीरो एरर। वर्नियर स्केल में जीरो एरर कब होता है, जीरो एरर किसे कहते हैं वर्नियर स्केल में? तो जीरो एरर देखते हैं, कभी कभी कोई मशीन जो होता है ख़राब हो जाता है, तो वर्नियर स्केल मान लेकर भाई घिसते घिसते स्लाइड करते करते ख़राब हो गया है कभी, तो उसमें क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करता है। वर्नियर स्केल का दो जॉ होता है, एक वर्नियर स्केल का जॉ होता है, एक मेन स्केल का जॉ होता है। तब ये वर्नियर स्केल का जो स्लाइडिंग जॉ होता है वो स्लाइड करते करते कभी कभी घिस जाता है, तो वो आपस में वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करता है, कोइंसाइड नहीं कर पाता है पूरी तरह से, तो इससे जीरो एरर का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जीरो एरर होता है। जीरो एरर कितने तरह का होता है, जीरो एरर दो तरह का होता है, देख लीजिए। जीरो एरर दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, जब मेन स्केल का जो जीरो है ये, और ये जीरो है वर्नियर स्केल का, तो जो मेन स्केल का जो जीरो है और जो वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से राइट साइड ही रह जाए, मेन स्केल का जीरो से
राइट साइड अगर रह जाए वर्नियर स्केल का जीरो तो ये हो जाएगा, कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। निगेटिव जीरो एरर क्या होता है? तो निगेटिव जीरो एरर में ये हो गया ऊपर वाला मेन स्केल, और नीचे वाला हो गया वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का जीरो जो है, मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से राइट साइड आ जाए, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट आ जाए, तो हो जाएगा निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, समझ में आ रहा होगा आई थिंक बढ़िया से। इसको लिख सकते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब मेन स्केल, हिंदी में लिख लीजिए, मेन स्केल का जीरो, जब मेन स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल ले लीजिए, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के देखिए, जब वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो के राइट साइड रह जाए तो उस समय जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। और जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड आ जाए तो हो जाएगा निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर तब होगा, नोट कर लीजिए, हो गया। तो जब हम फाइनल रीडिंग जब लिखेंगे, तो जो रीडिंग आएगा, जो टोटल रीडिंग आएगा, टोटल रीडिंग जो आएगा उसमें जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जीरो एरर को घटा देंगे, तो हमें फाइनल टोटल रीडिंग मिल जाएगा। फाइनल रीडिंग मिल जाएगा जो भी टोटल रीडिंग आएगा। जैसे कि देखिए, अगर पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है, पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है मतलब कि लेंथ ज़्यादा मेजर हो गया है। एरर हुआ है जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है मतलब लेंथ ज़्यादा मेजर हो गया। तो जब लेंथ ज़्यादा मेजर हो जाएगा तो कम करने के लिए फाइनल एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे? फाइनल रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे? टोटल रीडिंग जो आएगा वो तो ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें से जीरो एरर को हम घटा देंगे तो आ जाएगा फाइनल रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग होगा जो। लेकिन जब निगेटिव जीरो एरर होगा, तब उसमें क्या होगा कि टोटल रीडिंग आएगा वो कम आएगा। निगेटिव जीरो एरर हो रहा है तो टोटल रीडिंग जो है वो कम आ रहा है, कम आएगा टोटल रीडिंग। तो जब कम आएगा टोटल रीडिंग तो उसमें क्या करेंगे? निगेटिव है, निगेटिव जीरो एरर को इसमें से ऐड करेंगे, तो ऐसे भी ऐड कीजिएगा ना, माइनस और निगेटिव जीरो एरर तो निगेटिव होगा वहाँ पर, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली टोटल रीडिंग प्लस जीरो एरर उसमें ऐड कर देंगे। जब निगेटिव जीरो एरर होगा तब निगेटिव जीरो एरर होगा तो ऐड कर देंगे टोटल रीडिंग में, पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो घटा देंगे टोटल रीडिंग में। सिंपल, बस यही जीरो एरर रहता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि जीरो एरर इतना हुआ है, तो फाइनल जो रीडिंग आएगा टोटल रीडिंग उसमें से जीरो एरर को घटा दीजिएगा। अगर नेगेटिव जीरो एरर दे दिया कि निगेटिव जीरो एरर इतना हुआ है, तो फाइनल जो रीडिंग आएगा टोटल रीडिंग उसमें क्या कीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा जीरो एरर को, क्योंकि उस समय क्या होगा, एरर जो है कम आएगा, मतलब रीडिंग जो है कम आएगा, एक्चुअल रीडिंग से कम आएगा, क्योंकि एरर हो गया है।
नेगेटिव एरर हुआ तो एक्चुअल जो रीडिंग हुआ उससे कम आएगा, तो ऐड करेंगे जीरो एरर। जब जो जीरो एरर हुआ है नेगेटिव जीरो एरर उसको ऐड कर देंगे टोटल रीडिंग में, तो फाइनल रीडिंग मिल जाएगा, एक्चुअल रीडिंग। और पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में उल्टा होगा, पॉजिटिव में यही करना होगा, टोटल रीडिंग में जीरो एरर को घटाएंगे क्योंकि टोटल रीडिंग ज़्यादा आएगा उस समय, तो कम करने के लिए यानी एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए जीरो एरर को घटा देंगे। बस यही छोटी सी कॉन्सेप्ट था जीरो एरर का, और कुछ भी नहीं है। इस तरह का जीरो एरर का क्वेश्चन में आएगा आगे, यूज देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा जाकर। जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेईई मेंस में और जे एडवांस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो जाके कीजिएगा। इस पर जीरो एरर भी कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, तो बस यही फाइनल रीडिंग में जोड़ेंगे घटा देंगे, बस वही होता है जीरो एरर। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।